पोक्सो में एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक भाजपा के उस आरोपी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया। दबाव तो है ना सत्ता का। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया और आज वो अपने पार्टी के बेटी बचाने की बजाय अपने अपराधी दोषी विधायक सांसदों को बचा रहे नेताओं को लग रहा है कि ये आंदोलन से वो ना उनके सांसद ब्रजभूषण का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना सत्ता का कुछ बिगाड़ सकते हैं। आंदोलन किसान आंदोलन की तरह इतना बड़ा हो जाएगा और मैं आपको कह रही हूँ ये सरकार को एक बार फिर घुटनों पर लाएगा जैसा किसान लाया था। आए थे सरकार डरी हुई नहीं है, पर सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार को लग रहा है कि ये आंदोलन से वो ना उनके सांसद ब्रजभूषण का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना सत्ता का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कितना बिगड़ेगा इस सरकार का ये समय आने पर पता लगेगा, क्योंकि बेटी बचाओ का नारा अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ना दिया होता, हम उनसे उम्मीद ना करते। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया और आज वो अपने पार्टी के बेटी बचाने की बजाय अपने अपराधी दोषी विधायक सांसदों को बचा रहे नेताओं को, तो लड़ाई तो बनती है। हम दूसरी बात कर ले, ब्रजभूषण शरण सिंह लाइव आते हैं, वो कहते हैं जांच करा ली जाए, 3 महीने बाद जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये सब चीजें वो लाइव पे बोल रहे हैं। नहीं, जनवरी में बेटियां आई थी, मई का महीना हो गया है ना, क्या हुआ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एफआईआर तक नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नाबालिग बेटी के जो है यौन उत्पीड़न के आरोप है पोक्सो में। क्या कहती है पोक्सो का कानून, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पोक्सो में एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक भाजपा के उस आरोपी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया। दबाव तो है ना सत्ता का, वरना अब तक तो ऐसा हो चुका था। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो देश भर की बेटियां उसे भावुक होकर मिल रही थी और अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों को राहुल गांधी जी को बता रही थी। जिस दिन यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने मंच से इन बेटियों का जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा में बेटियां मिली और मुझे दर्द कहा। राहुल गांधी जी घर आते हैं, 40 दिन के बाद दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी जी का भाषण कश्मीर वाला याद आता है और दिल्ली पुलिस भेजी जाती है, आती नहीं भेजी जाती है अपना गृह मंत्री द्वारा राहुल गांधी जी के घर, ये पूछने के लिए कि राहुल गांधी जी वो कौन सी बेटियां थी जो आपको मिली थी, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ या जिनका जिक्र आपने कश्मीर में किया है। आकर घर पूछती है, यहाँ तो बैठी हैं बेटियां, यहाँ बैठी हैं बेटियां, ये बेटियां हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं और आरोपी भी बता रही हैं कि आपका भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण है, जो आपका वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं चीख चीख कर, पुलिस को भी सत्ता को भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैम ब्रजभूषण मैम बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर कहते, नड्डा जी कहते या फिर अमित शाह कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कर्नाटक से अभी आप आई हैं, वहां पर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सही कहा है, वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। उनके इस्तीफा देने से भाजपा का समीकरण बिगड़ता है 24 के लिए और भाजपा को शायद उनको लगता है नुकसान हो सकता है। सही कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे, वो अभी कह दे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री भाजपा अध्यक्ष ये अभी इस्तीफा दे देंगे और इनको लग रहा है इसके इस्तीफा ना देने से नुकसान होगा, न देने से नुकसान होगा, तो हम कहते हैं इसका इस्तीफा ना लेने से अब आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन की तरह इतना बड़ा हो जाएगा और मैं आपको कह रही हूँ ये सरकार को एक बार फिर घुटनों पर लाएगा जैसा किसान लाया था। आए थे घुटने पे, 1.5 साल बैठ कर गया, 1 साल 3 महीने किसान आए घुटने पे। ये तानाशाह सत्ता आई थी कि नहीं आई, आई घुटनों पर। कानून वापस लिए या नहीं लिए, ठीक इसी तरह ये आंदोलन अब जिंदा होगा। अभी भी मैं कह रही हूँ और ये सरकार घुटनों पर आएगी, ये जेल भी जाएगा, इसका वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन से पद से भी हटेंगे, जेल भी जाएंगे और ये कानून की लड़ाई हम लंबी हमें मालूम है, क्योंकि सत्ता का समर्थन है उनको, लेकिन ये जीतेंगी बेटियों। ये बेटियों की लड़ाई अंदर मिल करके आई, क्या बात हुई थी वहां अंदर? भावुक है, बिल्कुल भावुक है। उम्मीद नहीं कर रही थी कि 17 दिन लग जाएंगे। एफआईआर कोर्ट से होने के बावजूद भी जो गिरफ्तारी होनी थी वो नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने कहा कि एफआईआर तो हो गई, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पद से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक वो यहाँ नहीं बैठेंगे। और उसको आज 17 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की एक बेटी मैरी कॉम है, वो मणिपुर जलता हुआ दिखा रही है हमारी बेटी। वो आपको राज्यसभा सांसद मैरी कॉम, उसका दर्द, मणिपुर की आग नहीं दिखती। यहाँ पर हमारी रेसलर बेटियों का आंसू नहीं दिख रहे।
क्योंकि आपका कर्नाटक का चुनाव में व्यस्त है। कल कर्नाटक का चुनाव खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री जी अब लौट आए हैं। अब उम्मीद करते हैं वो मणिपुर भी जाएंगे, मैरी कॉम से भी बात करेंगे, वो जंतर मंतर पे आकर साक्षी मलिक, विगेश फोगाट से सबसे मिलेंगे और न्याय एट द एंड देश की सरकार से मैम क्या आपका मैसेज होगा? मैं यही कहती हूँ, देश की सरकार से अपना अहंकार सत्ता का छोड़कर भावुक मुद्दा है ये, बेटियों से जुड़ा मुद्दा है और ये कोई आम बेटी नहीं है जिसको आप सोचे कि चलिए ये तो आम बेटी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देश की उम्मीदें हैं, तिरंगा झंडा है। आम बेटियां तो न्याय की उम्मीद में भटक रही हैं, लेकिन ये उनकी उम्मीद बनकर बैठी है। तो मैं कहूँगी बेटियों से मिलिए। जब पदक जीत कर आई थी प्रधानमंत्री जी, आपने घर पे बुलाया था, इनके पदक दिखाया था, इनके साथ बात की थी। आज वही बेटियां हैं, कोई दूसरी बेटियां नहीं है, वही बेटियां हैं, वही साक्षी मलिक है जो यहाँ पर आंसू लिए बैठी है। आइए बेटियों को कहिए, मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ब्रजभूषण को पार्टी से निकालेंगे, वर्ल्ड रेसलिंग के पद से हटाएंगे, पुलिस गिरफ्तार करके पोक्सो के कानून के तहत जो कानून कहता है जांच को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचाकर 3 महीने के अंदर न्याय कराएंगे। जो भी सच्चाई देश के सामने है।